हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स इजी टू लर्न 138 में। हमारा लक्ष्य आपकी तैयारी बेहतर नहीं बेहतरीन हो। आज हम देखेंगे 10 अगस्त को लिए गए बीएसएससी फील्ड असिस्टेंट एग्जाम के सारे 150 प्रश्न, जिसमें 100 जीके जीएस और 25 मैथ एवं 25 रीजनिंग के प्रश्न हैं। तो अगर आपने भी ये एग्जाम दिया था तो आप जान सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। साथ ही ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है जिन्होंने बीएसओ, सीजीएल 4, बीएसएससी ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है या करने वाले हैं। आइए अब बिना किसी देरी के इस एनालिसिस को शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि मेरे पास जो सेट है वो सेट सी है। तो आइए अब एनालिसिस को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अधिकार परीक्षा रिट तब जारी की जाती है जब। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, कोई व्यक्ति बिना कानूनी अधिकार के सार्वजनिक पद धारण करता है तब अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। दूसरा प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 48A में। तीसरा प्रश्न है, अभिकथन और कारण वाले। अभिकथन है, संविधान संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए। जबकि कारण है, संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभिकथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। यानी संविधान में किसी संवैधानिक संशोधन विधेयक पर गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। चौथा प्रश्न है, फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ किस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, एआई शिखर सम्मेलन। पांचवा प्रश्न है, बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, घरेलू गौरैया। छठा प्रश्न है, भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2024 को किस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में मनाया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में। सातवां प्रश्न है, 21 जून 2025 को 11वें राष्ट्रीय योग दिवस में कितने देशों ने भाग लिया था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, 191 देशों ने। आठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां क्रमशः राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूची 2 और सूची 3। नौवां प्रश्न है, विधान परिषद में सदस्यों के कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 10वां प्रश्न है, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन लोकपाल के चयन हेतु चयन समिति का भाग नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। 11वां प्रश्न है, इसरो द्वारा विकसित उस महिला मानव रूपी रोबोट का नाम क्या है जिसे 2024 में गगनयान मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन के अग्रदूत के रूप में एक मानव रहित परीक्षण उड़ान पर भेजा गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, व्योम मित्र। 12वां प्रश्न है, विम्बलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जैनिक सिनर ने। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जिग्मे दोरजी वांगचुक। प्रश्न संख्या 14 है जो कि कथन 1 और कथन 2 में है। कथन 1 कहता है, विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी कि वेफ्स 1 से 4 मई 2025 तक आयोजित किया गया था। कथन दूसरा कहता है, यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, कथन 1 सही है परंतु कथन 2 गलत है, क्योंकि यह आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में न होकर मुंबई में की गई थी। 15वां प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच एक प्रमुख नदी परियोजना के लिए 1966 में खाली स्थान में संशोधन किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोशी समझौते में।
16वां प्रश्न है, महापद्म नंद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। उन्होंने नंद वंश की स्थापना की और अपनी आर्थिक शक्ति को दर्शाते हुए सिक्के जारी किए, जो कि पंचमार्क वाले चांदी के सिक्के थे और जिन्हें करसन कहा जाता था। 17वां प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा करने वाली प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए हरिसेन। प्रश्न संख्या 18 है, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शांति और मैत्री संधि 1950। 19वां प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अश्वमेध यज्ञ किया, यानी पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। 20वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती हैं और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। 21वां प्रश्न है, भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा बिहार में है। बिहार में पाइराइट का खनन मुख्यतः कहाँ होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी रोहतास। अगर आपने रोहतास आंसर किया है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है और रोहतास में ये अमझोर, कुटियारी और मंदा नामक क्षेत्रों में होता है। 22वां प्रश्न जो एसर्शन और रीजन से संबंधित है, अभिकथन है, तृतीय क्षेत्र में केवल वे गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं, जबकि कारण है तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिकथन ए गलत है परंतु कारण आर सही है, क्योंकि तृतीय क्षेत्र में प्रमुख रूप से सेवाएं प्रदान करने वाली गतिविधियां होती हैं। 23वां प्रश्न है, विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मपाल के द्वारा। 24वां प्रश्न है, भारतीय रुपये के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय रुपये के प्रतीक को किसने डिजाइन किया था तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर उदय कुमार ने। और इसे कब अपनाया गया तो 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया था। 25वां प्रश्न है, किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया SLI शुरू करने की घोषणा की है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने। 26वां प्रश्न है, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1912 में। 27वां प्रश्न है, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी उत्तराखंड। 28वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर निर्धारित की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 6%। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, यानी भारतीय संविधान में दोहरी नागरिकता का जिक्र नहीं है। 30वां प्रश्न है, ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यह कथन इसलिए गलत है क्योंकि ग्राम सभा एकमात्र अस्थायी इकाई है। प्रश्न संख्या 31 है, पंचायती राज मंत्रालय राज्यों में किस प्रक्रिया की देखरेख करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण। 32वां प्रश्न है, महावीर ने अपना दूसरा संवत्सरण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? दोस्तों इस प्रश्न में मुझे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि मैंने इस प्रश्न का उत्तर देखा तो वहां पे उत्तर बताया गया था राजगृह और यहाँ पे ऑप्शन में राजगृह नहीं दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डाउट में रखेंगे। 33वां प्रश्न है, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम
कब और किसके द्वारा शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 34वां प्रश्न है 1993 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद भारत ने किस प्रकार की संघीय संरचना लागू की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, त्रिस्तरीय संघीय संरचना। जो कौन कौन से हैं? केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। 35वां प्रश्न है बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिंदी और उर्दू। 36वां प्रश्न है 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई, वे अधिकतर किन शहरों में आयोजित किए गए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। 37वां प्रश्न है किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना शुरू की और यह किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए। प्रश्न संख्या 38 है 2014 में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, योजना आयोग ने। 39वां प्रश्न है 2025 दलीप ट्रॉफी में बिहार में जन्मे किस खिलाड़ी को पूर्वी क्षेत्र क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ईशान किशन को। 40वां प्रश्न है 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय। और गृह मंत्रालय के साथ साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भी इसमें साथ दिया था। प्रश्न संख्या 41 है अप्रैल 2025 में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास के चौथे संस्करण में भारत और किस अन्य देश की सशस्त्र सेनाओं ने पहली बार संयुक्त रूप से भाग लिया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। 42वां प्रश्न है दिसंबर 2024 में कौन सा खिलाड़ी सबसे कम उम्र का विश्व शतरंज चैंपियन बन गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुकेश डी। 43वां प्रश्न है खाली स्थान श्रीलंका की विधायी प्रशासनिक राजधानी कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे। जबकि प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी कोलंबो है। 44वां प्रश्न था G20 देश और उनकी मुद्राओं को मिलान करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का पहला। यानी कि इंडोनेशिया का मुद्रा है रुपया, चीन का मुद्रा है युआन, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है रैंड और मैक्सिको का मुद्रा है पेसो। 45वां प्रश्न है किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। प्रिटोरिया कार्यकारी के रूप में, केपटाउन विधायी के रूप में और ब्लोमफोंटेन न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। 46वां प्रश्न है 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया जिसने युद्ध विरोधी नागरिक प्रतिरोध में बिहार की भागीदारी को चिन्हित किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिन्हा ने। 47वां प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस द्वारा पटना से कौन सा द्विभाषी साप्ताहिक प्रकाशित किया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे दबा दिया गया था? दोस्तों, इस प्रश्न का भी उत्तर मुझे लगता है ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इस प्रश्न को भी डाउट में रखिएगा। मेरे ख्याल से इस प्रश्न का उत्तर द सर्च लाइट होना चाहिए था। 48वां प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से लेकर 2017 तक चली थी को निम्नलिखित में से कौन सा उपशीर्षक दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। 49वां प्रश्न है बिहार की सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 राज्यों से। कौन कौन से हैं वो राज्य? तो यूपी, झारखंड और पश्चिम बंगाल। 50वां प्रश्न है वायु प्रदूषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और इसमें पूछा गया है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से गलत हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर भी मुझे लग रहा है कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, क्योंकि ये तीनों कथन ही सभी सही हैं। इसे भी आप डाउट में रख सकते हैं। प्रश्न संख्या 51 है, महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 12 मार्च 1930 को। 52वां प्रश्न है, 1917 के चंपारण सत्याग्रह, जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था, के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिनकठिया प्रणाली। प्रश्न संख्या 53 है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर में मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1930 ईस्वी। प्रश्न संख्या 54 है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना किस तिथि को अपनाई गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। 55वां प्रश्न है, पीएम कुसुम के घटक बी के अंतर्गत यदि एकल सौर कृषि पंप के लिए बैंक वित्त का लाभ उठाया जाता है, तो किसान को प्रारंभ में कितना हिस्सा यानी स्वयं का अंशदान देना होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, लागत का 10%। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान है प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया कि कटे हुए फूलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देने चाहिए? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। प्रश्न संख्या 57 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत परियोजना उन्नति के उद्देश्य को सही ढंग से दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सभी ग्रामीण परिवारों को मनरेगा के अंतर्गत 100% कौशल प्रदान करना। प्रश्न संख्या 58 है, एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता 5 पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। 59वां प्रश्न है, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, दुर्गा पूजा। 60वां प्रश्न है, 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई, जिन्हें शॉर्ट में बी आर गवई भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का व्यवसाय है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, विनिर्माण। वहीं ऑप्शन में दिया गया खेती, प्राथमिक, सामाजिक कार्य, तृतीयक और खुदरा व्यापार भी तृतीयक क्षेत्र का व्यवसाय है। प्रश्न संख्या 62 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों के सबसे भीतरी से सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दर्शाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, क्रोड, मेंटल और भूपर्पटी। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई थी और इसे किस वर्ष शामिल किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधी, जो कि 1967 में जोड़ी गई थी। 64वां प्रश्न है, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 65 है, पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1951 में। 66वां प्रश्न है, आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ओ हेनरी। प्रश्न संख्या 67 है, प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, आदित्य। इसका पूरा नाम आदित्य SST1 है। 68वां प्रश्न, जो कि मिलान करने के लिए आया था, इस प्रश्न में एक तरफ लेखक या कवि थे और दूसरी तरफ पुस्तक और कविता थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ये पहले से ही पूर्ण रूप से मिला हुआ है। यानी जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, सरोजनी नायडू ने द गोल्डन थ्रेशोल्ड, होमर ने द इलियड और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने द रोड नॉट टेकन को लिखा है।
69वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2016 में जारी की गई पुस्तक सिटीजन एंड सोसाइटी किस संवैधानिक प्राधिकारी द्वारा लिखी गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि भारत के उपराष्ट्रपति थे। प्रश्न संख्या 70 है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में किस लिपि को कई लिपियों के परिवारों और उप परिवारों के जनक के रूप में वर्णित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ब्राह्मी लिपि। 71वां प्रश्न है, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों और आविष्कारों के लिए 2024 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। 72वां प्रश्न है, 1976 में राष्ट्र के प्रति उनकी असाधारण सेवा के लिए मरणोपरांत भारत रत्न से किनको सम्मानित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, कुमार स्वामी कामराज को। 73वां प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन यानी सोलर इंडिया कब शुरू किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 11 जनवरी 2010 को। 74वां प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, LVM-3M4। और चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? तो 14 जुलाई 2023 को। प्रश्न संख्या 75 है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, वैज्ञानिक अनुसंधान के सम्मान में। अब हम देखेंगे खंड ख, जिसमें सामान्य विज्ञान एवं गणित के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 76 है, संवहनी पौधे में जाइलम का प्राथमिक कार्य क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, जड़ों से पत्तियों तक जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन। प्रश्न संख्या 77 है, मानव पाचन तंत्र में प्रोटीनों का पाचन किस अंग में शुरू होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अमाशय में। 78वां प्रश्न है, आणविक जीव विज्ञान में डीएनए टेम्पलेट से आरएनए अणु के संश्लेषण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रतिलेखन के रूप में। प्रश्न संख्या 79 है, मस्तिष्क का वह भाग जो मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनुमस्तिष्क। 80वां प्रश्न था, अनुवांशिकी में जीन के वैकल्पिक रूप के लिए क्या शब्द है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, एलील। प्रश्न संख्या 81 है, कार्बन 14 की अर्ध आयु लगभग 5730 वर्ष है। इस गुण का उपयोग प्राचीन कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित करने की तकनीक में किया जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, रेडियो कार्बन डेंटिंग। प्रश्न संख्या 82 है, किसी वस्तु की अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जड़त्व। और जड़त्व की खोज गैलीलियो ने की थी। 83वां प्रश्न है, लेंज का नियम जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का वर्णन करता है, निम्नलिखित के संरक्षण के नियम का प्रत्यक्ष परिमाण है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण। 84वां प्रश्न है, वह कौन सी परिघटना है जिसमें प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे हवा से पानी में जाते समय मुड़ जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, अपवर्तन। प्रश्न संख्या 85 है, एक छोटे आयाम वाले सरल लोलक के लिए उनका आवर्तकाल मुख्यतः इसके द्वारा निर्धारित होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लंबाई। 86वां प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की कण सदृश प्रकृति को दर्शाता है। यह किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का वर्णन करता है जब वह इनसे टकराता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च आवृत्ति विद्युत चुंबकीय विकिरण। प्रश्न संख्या 87 है, सूर्य द्वारा पृथ्वी को गर्म करने के लिए ऊष्मा स्थानांतरण की कौन सी विधि उत्तरदायी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, विकिरण। 88वां प्रश्न है, हिमालयी नदी तंत्र के संबंध में गलत युग्म की पहचान कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, रावी हिमाचल में उत्पन्न होती है और देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है। तो इस प्रश्न में गलत ये था कि देवप्रयाग के पास गंगा में मिलती है, क्योंकि देवप्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा। प्रश्न संख्या 89 है, द्रव्यमान m और वेग v वाली वस्तु की गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या है?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी के बराबर 1/2 mv²। प्रश्न संख्या 90 है। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समताप मंडल। प्रश्न संख्या 91 है। रेडॉक्स अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ऑक्सीकृत। 92वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी पोटेशियम। 93वां प्रश्न है। बॉयल के नियम के अनुसार यदि आप किसी गैस का तापमान स्थिर रखते हैं और उसका आयतन कम करते हैं तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यह बढ़ता है, यानी दाब बढ़ता है। प्रश्न संख्या 94 है। K2Cr2O7 में Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी +6। 95वां प्रश्न है। वे अणु जो समान आणविक सूत्र साझा करते हैं लेकिन परमाणुओं की संरचनात्मक व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, उन्हें इस रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी समावयवी, यानी कि आइसोमर्स। 96वां प्रश्न है। समजातीय अंगों की उपस्थिति क्या इंगित करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अपसारी विकास। 97वां प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मकबूल उल हक। प्रश्न संख्या 98 है। पृथ्वी के अंदर वह बिंदु क्या कहलाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी हाइपोसेंटर। 99वां प्रश्न है। किसी ग्रह या तारे जैसे खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से मुक्त होने के लिए किसी वस्तु की न्यूनतम गति क्या कहलाती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए पलायन वेग। और पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। 100वां प्रश्न है। सतह पर या भूपर्पटी के भीतर लावा के ठंडे होने और जमने से बनने वाली चट्टानों को क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी आग्नेय चट्टान। 101वां प्रश्न है। एक दो अंकीय संख्या और उसके अंकों के स्थान बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। उस संख्या के दो अंकों के बीच का अंतर कितना होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 102 है। ए कॉमा बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत छोटा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 20%। 103वां प्रश्न है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 2:11 है। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 81 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 18। 104 प्रश्न है। व्यंजक का मूल्यांकन करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 116। 105वां प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का योगफल 14 है और उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 24। 106वां प्रश्न था। एक सोफा सेट ₹10,000 में खरीदा गया, इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष की दर से हासिल हो गया तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 8100। 107वां प्रश्न था। एक व्यक्ति ने y वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर ₹100 का निवेश किया। यदि 2y वर्षों के बाद ब्याज 4x है तो y का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 20। 108वां प्रश्न जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका उत्तर है ऑप्शन बी 32.5 वर्ष। 109वां प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए 0.091। 110वां प्रश्न का उत्तर होगा 28,125, यानी ऑप्शन सी। 111वां प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 7। 112वां प्रश्न का सही उत्तर है 113वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 88%। प्रश्न संख्या 114 का सही आंसर है ऑप्शन बी 2। 115वां का सही उत्तर है ऑप्शन डी 4। 116वां प्रश्न जो कि 3 कथनों पर आधारित था, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1 और 3।
प्रश्न संख्या 117 का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या करता है। 118वां प्रश्न था प्रति वर्ष कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 12.1/2%। 119वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 100/9% की हानि। 120वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए -11/28। 121वां प्रश्न था जो कि मसा पर आधारित था। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 24। 122वां प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए 11/90। 123वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 20। 124वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 8। 125वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी x अंडर ब्रैकेट y+1। 126वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 9। इस रीजनिंग के प्रश्न में यह किया गया है जो भी किनारे वाले 4 अंक हैं उनका योगफल और जो सेंटर में 2 अंक है उनका गुणनफल समान है। 127वां का सही उत्तर है ऑप्शन डी आर चौथी सीढ़ी पर खड़ा है। ये आप देख सकते हैं ये सही बनाया हुआ है। 128वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी कुछ सॉफ्टवेयर कर्मचारी पीओ होने के साथ साथ स्नातकोत्तर भी हैं जिनकी संख्या कितनी है 6। 129वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 130वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी LVJH। 131वें प्रश्न का जो कि ब्लड रिलेशन से था इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बेटी। 132वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी वृद्ध। 133वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 25 किलोमीटर दक्षिण। 134वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। प्रश्न संख्या 135 का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 136वां प्रश्न जो कि पासे से संबंधित था इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी एच। 137वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सी और ई के बीच, यानी ए का स्थान कहाँ होगा सी और ए के बीच। और ये देखिए यहाँ पे ये बनाया हुआ है। 138वां का आंसर होगा ऑप्शन बी 191, क्योंकि यहाँ पे 6 बढ़ा है, फिर 12 बढ़ा है, फिर 24 बढ़ा है, फिर 48 बढ़ा है, तो अगली बार 96 बढ़ेगा और 95 में 96 को जोड़ेंगे तो 191 आएगा। 139वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वायु, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि प्यास लगने पर हम क्या पीते हैं, तो प्यास लगने पर हम जल को पीते हैं और जल को क्या कहा जा रहा है वायु कहा जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वायु। प्रश्न संख्या 140 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 440। और ये देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को बना भी दिया है। प्रश्न संख्या 141 का सही उत्तर है ऑप्शन बी 7.2 घंटा। यहाँ पर देखिए मैंने इसे बनाने का प्रयास किया है कि राम अकेले 12 घंटा में कर सकता है और श्याम उसको 18 घंटा में। ऐसे हम उन दोनों का लसा निकालेंगे तो क्या होगा 72 आएगा जो कि कुल काम होगा। और एक दिन का काम निकालेंगे तो एक दिन का काम होगा राम का 6 और श्याम का काम होगा 4। और जब दोनों एक दिन का काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन का काम कितने करेंगे तो 10 करेंगे। और इसी 10 को हम जब 72 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.2, जो कि हमारा सही आंसर होगा। 142वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 36। और ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे बना दिया है। 143वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी भागा प्लस और बराबर। ये देखिए यहाँ पे मैंने इस प्रश्न को बनाया है। दोस्तों अगर मैं सभी प्रश्न बनाने लगूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने क्या किया है कि पहले इन प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर लिया था। 144वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 156। ये देखिए क्या होगा कि कह रहा है कि यदि कोई घड़ी 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार और इसी तरह आगे भी बजती है तो एक दिन में यह कितनी बार बजेगी। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 घंटे। तो पहला बार जब बजेगा तो 1 बार, दूसरे घंटे में 2 बार, 3 बार, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 24 बार में
24 घंटे में वह 24 बार बजेगा। तो कुल मिला के जब ये 1 से लेकर 24 तक हम जोड़ेंगे तो 156 आएगा। 145वां प्रश्न है जो कि रीजनिंग का है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 68। और 68 कैसे आएगा? तो ये क्या किया है कि 6 और 7 का गुणा किया है और फिर 8 और 4 का जोड़ किया है। तो 6-7 का गुणा होगा 42, 8-4 का जो जब जोड़ेंगे तो होगा 12। इस प्रकार से क्या होगा 54 आएगा। और इसी तरह से हम 9 और 5 को गुणा करेंगे तो आएगा 45 और फिर 14 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 23 और इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा 68 आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी मैंने बनाया है। प्रश्न संख्या 146 का आंसर है ऑप्शन डी। मेरे अनुसार ऑप्शन डी है। अब आप कमेंट में बताएं कि आपके अनुसार कौन सा आंसर होना चाहिए। मैंने इस फैक्ट को ध्यान में रख के ये उत्तर लगाया है कि हर वर्ड में यानी ऑप्शन में दिए गए हर वर्ड में 2 आपके वॉवेल आ रहे हैं। पहले में ओ और ई और दूसरे में ए और ई और तीसरे में आई और ई। लेकिन ऑप्शन डी में सिर्फ एक ही क्या है वॉवेल है। इस तरह से इस लॉजिक को लगाकर मैंने ऑप्शन डी आंसर किया है। 147वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 18 मार्च। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में आप देख सकते हैं 15 मार्च के बाद और 19 मार्च से पहले, फिर उसके बाद 17 मार्च के बाद और 21 मार्च से पहले और लास्ट में उनकी मां को याद था कि 16 मार्च के बाद और 20 मार्च से पहले। इस प्रकार से हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जो कि 18 मार्च है। 148वां प्रश्न था काउंटिंग फिगर से। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15। कैसे होगा 15? तो देखिए मैंने लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 इस तरह से। और फिर आप देखिए इसको देखिएगा, ये हो गया 1 10, ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, नीचे देख लीजिए 13 के बाद ये हो गया 14, ठीक है, और ये हो गया 15, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर होगा 15। 149वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 23। और ये बनाया है मैंने, यहाँ पर देखिए ये बनाया है, यहाँ पे ये एक और छूट गया है, यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि पहले से कह रहा है कि कौन से स्थान पे है 10वें स्थान पे, फिर उधर से कह रहा है कि दाएं से बी है 9वें स्थान पे। और जब ये आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए चला जाता है दाएं पे और इसका स्थान हो जाता है 15वां। तो इस प्रकार से 15 ये हो गया और इधर से 8 बच जाएगा तो 15 8 30 हो जाएगा। 150वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 5/12। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने बनाया है, इसको अच्छे से आपको समझा देता हूँ। कह रहा है पहले टोटल नंबर ऑफ एक्शन इज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एक्शन कितना होगा? तो ये होगा 6 गुना 6 यानी कि 36, क्योंकि हमारे पास 2 पासे हैं, दोनों पासों को फेंकेंगे तो 36 एक्शन होंगे। और अब कह रहा है दूसरे क्या है कि पहला पासा दूसरे पासे से बड़ा हो। तो मान लिया जाए पहले एक पासे पर 1 आएगा, दूसरे पे 2 आएगा, फिर एक पर 1 आएगा तो फिर दूसरे पर 3 आएगा। ऐसे करते-करते देखिए पहले केस में हमारे पास 5 बनेगा, फिर 4 बनेगा, फिर 3 बनेगा, फिर 2 बनेगा और फिर 1 बनेगा और इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि टोटल ऑफ नंबर एक्शन जो होता है उसको नीचे रखते हैं और जो जितना भी एक्शन हो रहा है, रियल में एक्शन हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 15। तो इसको 15 को ऊपर रखेंगे और 36 से डिवाइड करेंगे। तो इस प्रकार से इसको जब डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 5/12। यही हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थे 150 प्रश्न और उनके आंसर्स। आपने कितने प्रश्नों को सही किया है हमें कमेंट जरूर करें। बात करें कट ऑफ की तो मेरे अनुसार कट ऑफ जनरल का 350 से 380 के आसपास रहने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। जय हिंद, धन्यवाद।